हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका ज्योति स्टडी मटेरियल पर। मैं हूं ज्योति मिश्रा। आज हम सभी लोग पाठ्यक्रम को पढ़ने वाले हैं। पाठ्यक्रम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्यूरियर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान, जिस पर व्यक्ति अपने ध्येय को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दौड़ता है या प्रयास करता है। प्राचीनतम विचारधारा इसकी पाठ्य वस्तु को एक सूची के रूप में लगाया जाता था। पाठ्य वस्तु को प्रायः अध्ययन विषय के नाम से पुकारा जाता था तथा पाठ्य वस्तु को विषय तक ही सीमित रखा जाता था। बालक द्वारा कक्षा से बाहर ग्रहण किए जाने वाले अनुभव या ज्ञान को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता था। आधुनिक विचारधारा इसकी बदल चुकी है। आधुनिक पाठ्यक्रम की परिभाषाएं व्यापक हो गई हैं। आधुनिक परिभाषाएं केवल विद्यालय विषयों को ही नहीं वरन बालक की अन्य समस्त क्रियाओं, अनुभवों को भी सम्मिलित किया जाता है। यानी जो बालक पाठ्यक्रम के साथ साथ जो बाहर से अनुभव उसको प्राप्त होता है या ज्ञान प्राप्त होता है खेल में या फिर और किसी एक्टिविटीज़ में, उसको भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। पाठ्यक्रम की परिभाषाएं क्रो के अनुसार पाठ्यक्रम में सीखने वाले या बालक के वे सभी अनुभव निहित हैं जिसे वह विद्यालय या उसके बाहर प्राप्त करता है। ये अनुभव एक कार्यक्रम में निहित किए जाते हैं जो उनकी मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक एवं नैतिक रूप से विकसित होने में सहायता देता है। वॉल्टर सी के अनुसार पाठ्यक्रम में वे समस्त अनुभव निहित हैं जिनको बालक विद्यालय के निर्देशन में प्राप्त करते हैं। इसके अंतर्गत कक्षा, कक्ष की क्रियाएं तथा उसके बाहर के समस्त कार्य सम्मिलित हैं। ब्रूबेकर के अनुसार पाठ्यक्रम में विद्यालय के नियंत्रण में सीखने वाले समस्त अनुभव आते हैं। यह पाठ्यपुस्तक, पाठ्यवस्तु, यहाँ तक कि अध्ययन विषय से भी अधिक है। वह संपूर्ण स्थिति या स्थितियों का समूह है जो शिक्षक तथा विद्यालय प्रशासक को प्राप्त होता है। इसके द्वारा विद्यालय के दरवाजों से गुजरने वाले बालकों एवं युवकों के आचरण में परिवर्तन किया जाता है। हमने जितनी भी परिभाषाएं पढ़ी हैं इससे यह स्पष्ट होता है कि पाठ्यक्रम का अर्थ केवल शास्त्रीय विषयों का ज्ञान ही नहीं है, बल्कि जो बालक अपने अनुभवों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है वह भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाता है। पाठ्यक्रम के प्रकार पाठ्यक्रम के 4 प्रकार हैं: विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम और कोर पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम के सिद्धांत। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय निम्नलिखित सिद्धांतों का ध्यान रखना चाहिए। परंपराओं को सुरक्षित रखने का सिद्धांत, यानी जो भी पाठ्यक्रम बनाना चाहिए उससे हमारी जो परंपरा है वो खत्म ना हो, बनी रहे। प्रगतिशील अथवा अग्रदर्शी सिद्धांत, पाठ्यक्रम ऐसा बनाने चाहिए जो कि बालक की प्रगति करे। रचनात्मक का सिद्धांत, ऐसा पाठ्यक्रम बनाना चाहिए जो कि वो रचनात्मक हो, एक्टिविटीज़ में भाग ले। फिर है जीवन की तैयारी का सिद्धांत, पाठ्यक्रम एक ऐसा बनाना चाहिए जिससे वह अपने अग्रगामी जीवन की तैयारी कर सके। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम और परिपक्वता का सिद्धांत, ये सभी हो गए पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। पाठ्यक्रम निर्माण में शिक्षक की क्या भूमिका है, चलिए इसको जानते हैं। पाठ्यक्रम निर्माण में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अध्यापक सजग तथा जागरूक हो जिससे वह उत्साह और लगन के साथ इस कार्य में भाग ले। शिक्षक का सीधा संबंध छात्रों से होता है जो बालक का सर्वांगीण विकास करता है। शिक्षक पाठ्यक्रम निर्माण में मुख्य तथ्य पर ध्यान देते हैं, जैसे बालकों की योग्यता, क्षमता, रुचियाँ आदि के अनुसार शिक्षा प्रदान करते हैं।